बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 7 और क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है जो क्लास 7 के बुक में है, इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। जो मैंने पहले ही बताया ये अगर क्लास 7 के UT3 सिलेबस में, लेकिन क्लास 8 का भी क्यू बेसिक का सिलेबस है एडवांस्ड कुछ, तो इसलिए उनको भी काफ़ी हद तक इसमें मदद मिलेगी, वो भी ये लेक्चर अंडरस्टैंड किया करें। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मुकदम है। चैप्टर नंबर है ये 8, बुक नंबर 6, और ये उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हुआ है इसमें इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक में, आज ये इसका दूसरा लेक्चर। और इस आज के लेक्चर में हम कैरेक्टर सेट पढ़ेंगे, यानी जो ये क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका अपना एक कैरेक्टर सेट है, यानी जो कैरेक्टर्स, जो चीज़ें हम इस लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे, वो पूरा सेट जो है वो क्या क्या है इसमें, उसके बारे में इसमें आज पढ़ेंगे। तो जो इसमें एक कैरेक्टर सेट है उसमें 3 तरह के कैरेक्टर्स आते हैं। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं लेटर्स, यानी ABCD, ये सारे लेटर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये कैपिटल में भी इस्तेमाल होते हैं, अपर केस में भी, लोअर केस में भी, यानी कैपिटल में भी, स्मॉल में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी, इंटीजर्स, वो इंटीजर्स का सेट वो इसमें इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ इंटीजर्स बल्कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से स्पेशल सिंबल्स जिसमें कुछ जो हमारे पास अक्सर आप कीबोर्ड पे भी देखते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, डिवीजन के लिए स्लैश है, या एस्ट्रिक साइन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, या ऐसे ब्रैकेट्स है, परसेंटेज है, जितने भी स्पेशल सिंबल्स आप यहाँ कीबोर्ड पे देखते हैं उनका इस्तेमाल इसमें होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यानी लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स जो हम कंप्यूटर क्यू बेसिक लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। ठीक है, ये वाला कैरेक्टर सेट इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये कैरेक्टर सेट इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्राम में हमें, जब हम प्रोग्राम करते हैं उसमें हमें इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल जो करना होता है वो अलग अलग टाइप के हिसाब से, डाटा टाइप के हिसाब से करना पड़ता है। तो एक डाटा टाइप हमारे इसमें बनता है कॉन्स्टेंट्स, हम इसमें कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टेंट होते हैं वो वैल्यूज जो ड्यूरिंग द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कहीं पे चेंज नहीं होते हैं, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें 2 तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट होते हैं और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होते हैं। तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट सपोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें 4, एक नंबर एक है, न्यूमेरिक वैल्यू, ये पूरे प्रोग्राम में 4 ही है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल होता है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसी तरह कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया, सपोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं शबीर अहमद, स्ट्रिंग जब भी होगा इसमें वो विद इन डबल कोटेशन मार्क्स होता है, शबीर अहमद, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हुआ। ठीक है, ये हमने कंप्यूटर में इस्तेमाल किया कहीं पे, तो ये पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान यही रहता है इसमें, यही एक वैल्यू शबीर अहमद, ये कहीं पे चेंज नहीं होगा। इसका हम दूसरा भी एक, इस स्ट्रिंग कांस्टेंट को दूसरा भी नाम बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी इसमें कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं इस वाले स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे कि मैं लिखूंगा 27 फैजाबाद नौगाम, 27 फैजाबाद नौगाम, इसको विद इन कोटेशन मार्क्स में दे दूंगा, तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हुआ, इसमें न्यूमेरिक भी आया और इसमें लेटर्स भी आए, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से इस वेरिएबल्स का इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमें जैसे हमने बोला कि कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल होता है, और कॉन्स्टेंट्स वो होती हैं कि जो पूरे प्रोग्राम के दौरान कहीं पे वो चेंज नहीं होते। तो दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल हम देते हैं वेरिएबल नेम
कोई देते हैं और फिर जब एग्जीक्यूट करते हैं हम प्रोग्राम, उस वक्त हम उस वेरिएबल नेम के लिए सपोज एक बार हमने एग्जीक्यूट किया तो हम कोई एक वैल्यू देते हैं, दूसरी बार एग्जीक्यूट किया तो दूसरा वैल्यू देते हैं। मिसाल के तौर पे हमें नंबर्स देने हैं, हमने कंप्यूटर में फीड करने हैं मार्क्स, ठीक है। तो रोल नंबर 1 के मार्क्स 1 है, सपोज उसके 20 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के मार्क्स 30 है, रोल नंबर 3 के मार्क्स 32 है। तो ये चेंज होता है प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। तो इसके लिए हम वहाँ पे एक वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए वेरिएबल नेम होता है। सपोज वो वेरिएबल नेम हम लिखेंगे एम मार्क्स के लिए, या हम पूरा लिख सकते हैं मार्क्स। लेकिन ये जो नाम होता है इसमें कुछ रूल्स है जो मैं अभी बताऊंगा। तो ये दो किस्म के वेरिएबल्स हम देते हैं, वेरिएबल नेम दो किस्म के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक वेरिएबल, यानी जब हम प्रोग्राम को बाद में एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हम यही न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा होता है स्ट्रिंग वेरिएबल, उसमें हम नंबर्स नहीं देते हैं, बाद में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को उस वक्त हम उसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं कुछ, यानी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं या खाली लेटर्स देते हैं। सपोज यही नाम कुछ देना है, ठीक है। हमने शबीर, एक रोल नंबर 1 के लिए हमने यहाँ से शबीर फीड करना है, दूसरे के लिए बशीर फीड करना है, तो उसके लिए होता है स्ट्रिंग वेरिएबल। और इस स्ट्रिंग वेरिएबल को जब भी हम कोई स्ट्रिंग वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, उस स्ट्रिंग वेरिएबल के नाम के साथ डॉलर सिंबल रखते हैं हम। जैसे मैंने अभी बताया न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए सपोज हमने एम या मार्क्स लिखा है एक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए हम लिखेंगे एम डॉलर या मार्क्स, उसको उसके बाद एंड पे उसको वो डॉलर सिंबल लिखेंगे, ठीक है। जो कीबोर्ड का जो 1 2 3 4 जो है 4 के ऊपर वो देखिए वो सिंबल डॉलर, तो ये वाला सिंबल हम स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ लिखते हैं। तो कंप्यूटर कैरेक्टर सेट में हमने देखा कि कैरेक्टर्स आते हैं यानी लेटर्स आते हैं और नंबर्स आते हैं और स्पेशल सिंबल्स आते हैं। और ये कैरेक्टर सेट जब हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। दो किस्म के कॉन्स्टेंट होते हैं, एक हो गए न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, दूसरे हो गए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में हम कोई भी नंबर वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड वैल्यू रहता है, वो एग्जीक्यूशन के दौरान वो चेंज नहीं होता है। और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में हम कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं और वो भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। और इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स भी दो किस्म के हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल जिसमें हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू बार बार चेंज करके दे सकते हैं। सपोज हमने मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीड करने हैं, पहले एक के दिए, फिर दूसरे के दिए, फिर तीसरे के दिए, तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं इसमें न्यूमेरिक वेरिएबल करते हैं। और इसी तरह अगर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने स्ट्रिंग कोई इसमें एग्जीक्यूशन के दौरान देना होगा, सपोज पहले एक का नाम, फिर दूसरे का नाम, फिर तीसरे का नाम, उसके लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है वो होता है स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये था कैरेक्टर सेट के बारे में। और ये जो नाम हम देते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स का जो हम नाम देते हैं उसमें खासकर 4 चीजों का ख्याल रखना है। ये वेरिएबल नेम जो है मस्ट बिगिन विद लेटर्स, यानी ये लेटर से शुरू होना चाहिए। सपोज हम दे दें मार्क्स, ये एम से शुरू हो रहा है, एम ए आर लेटर से, या हम दे सकते हैं M2 भी, M2 यानी और ख्याल रखना है कि इसमें जो पहला लेटर होगा कैन कंटेन नंबर्स बट नॉट एट स्टार्टिंग पोजीशन। वेरिएबल नेम उसमें हम नंबर्स दे सकते हैं, न्यूमेरिक दे सकते हैं, लेकिन पहली पोजीशन जरूरी कैरेक्टर की होनी चाहिए या लेटर की, या जिसको हम बोलते हैं लेटर की होनी चाहिए। सपोज M2 ये करेक्ट वेरिएबल नेम, अगर हम देंगे 2M, वो करेक्ट नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना है नाम के लिए। नंबर 3, मस्ट नॉट हैव एनी ब्लैंक स्पेस, वेरिएबल नेम में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए। सपोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ये हम देंगे तो मार्क्स उसके बाद स्पेस नहीं देना है, वो उसी के साथ लिखना है। मार्क्स ऑफ के बाद स्पेस नहीं देना है, वो उसी के साथ लिखना है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो इस वेरिएबल नेम के दरमियान कोई स्पेस नहीं हो सकती है। इसी तरह चौथा इसमें जो रूल है वेरिएबल नाम के लिए वो है कि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर हम बोलते हैं, सपोज हमारे पास प्लस, माइनस, स्लैश, वो कैप, इक्वल साइन, ग्रेटर साइन, ये सारे हो गए स्पेशल सिंबल्स, इनका हम वेरिएबल नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
तो ये कुछ रूल्स हैं जब हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में, क्यूबेसिक में। तो और हमने कैरेक्टर्स आज इसमें देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।